साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे आपको क्लास 9 to 12 NCERT यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों, वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स और आज स्टार्टिंग है क्लास 12 की इस सत्र की और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। यानी मैट्रिसेस। अब आव्यूह क्या है, पहले आव्यूह के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज। आव्यूह क्या है? संख्याओं में वो संख्याएं वास्तविक भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी। तो संख्याओं और फलनों के आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं? संख्याएं वास्तविक और काल्पनिक दोनों हो सकती हैं। संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को कैपिटल लेटर ABCD से और इसके संगत अवयव को, एलिमेंट्स को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। तो देखिए आव्यूह अभी आपने जाना क्या है। संख्याओं में दोनों संख्याएं हो सकती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक अथवा काल्पनिक। वास्तविक या काल्पनिक। संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को ही आव्यूह कहते हैं। संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को प्रायः ABC Z से तथा इनके अवयवों को स्मॉल a, b, c XYZ से प्रदर्शित करते हैं। Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आव्यूह की थोड़ी सी जानकारी आपको। संख्याओं अथवा फलनों के आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब देखिए आव्यूह का संकेत। आव्यूह का संकेत यानी सिंबल ऑफ मैट्रिसेस। सिंबल ऑफ मैट्रिसेस तो मैट्रिक्स का सिंबल देखिए संकेत। ये पहला संकेत देखिए इस तरह से अगर बना हुआ है तो ये आव्यूह का संकेत है प्यारे बच्चों। दूसरा संकेत देखिए, या इसको हम ऐसे, ये भी आव्यूह का ही संकेत है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर इनके एलिमेंट्स को हम फिलअप कर देंगे। और तीसरा सिंबल देखिए,
या ये भी आपव्यूह का संकेत है। तो आपव्यूह के 3 संकेत हैं, ये होगा, ये होगा या ये होगा। और मोस्टली आपको एनसीईआरटी बुक में या अन्य बुकों में भी आपको जो संकेत मिलेगा आपव्यूह का, ये मिलेगा। और इसको भी आप पा सकते हैं। आप जो अंशाल पेपर खरीदेंगे उसमें जो है मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा बनाया जा सकता है, तो ये मैट्रिक्स का सिंबल है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान में हमें तीनों रखना है और इनको तो हम प्रॉपर यूज़ में रखेंगे जब तक हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे या जब कभी आप रिवाइज़ करेंगे। और इसका ध्यान रखिएगा, अंशाल पेपर या अदर बुक में ये सिंबल मिल सकता है, ये मे बी नॉट, लेकिन तीनों ही सिंबल हैं। अब देखिए, आपव्यूह का क्रम, आपव्यूह का क्रम, आपव्यूह का क्रम क्या होता है प्यारे बच्चों? पंक्ति बाई स्तंभ, लगाते हैं गुणा, पढ़ते हैं बाई। जैसे कोई ज़मीन खरीदता है तो क्या है उसका 25 गुणे 50 है, तो इसको हम पढ़ते क्या हैं 25/50 का हमने जो है प्लाट खरीद लिया है। तो ऐसे यहाँ जब हम पढ़ेंगे आपव्यूह का क्रम क्या होगा? पंक्ति गुणे स्तंभ, यही आपव्यूह का क्रम होगा। जैसे देखिए, यदि किसी आपव्यूह में, यदि किसी आपव्यूह में, यदि किसी आपव्यूह में यम पंक्ति तथा n स्तंभ हूँ, तथा n स्तंभ हूँ, n स्तंभ हूँ, तब आपव्यूह का क्रम क्या होगा? आपव्यूह का क्रम, आपव्यूह का क्रम होगा प्यारे बच्चों पंक्ति बाई स्तंभ। तो पंक्ति कितना है? यम बाई, स्तंभ कितना है? यन। यानी किसी आपव्यूह में 3 पंक्ति, किसी आपव्यूह में 3 पंक्ति तथा 4 स्तंभ हो, 4 स्तंभ हो, तब आपव्यूह का क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों? आपव्यूह का क्रम होगा पंक्ति बाई स्तंभ, 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, 3/4। तो प्यारे बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपको आपव्यूह का थोड़ा सा नॉलेज दिया गया, आपव्यूह का संकेत बताया गया, आपव्यूह का क्रम बताया गया। अब पंक्ति और स्तंभ पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, तो तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए अपने पास। हाँ प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्रम को जाना, अब हमें यहाँ पंक्ति और स्तंभ को जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें दिक्कत होने लगती है, खासकर जब हम मैट्रिक्स के अलावा आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट के चैप्टर में। वहाँ पंक्ति और स्तंभ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, तो हम लोग यहाँ उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो देखिए, पंक्ति तथा स्तंभ क्या है? हाँ प्यारे बच्चों, पंक्ति और स्तंभ क्या है उसको जानेंगे। रो एंड कॉलम, पंक्ति तथा स्तंभ, यानी रो एंड कॉलम। पंक्ति और स्तंभ प्यारे बच्चों हमें जानना है। तो देखिए, पंक्ति क्या होती है? जो हम बुक का अपने कॉपी में लिखते हैं, जो हम अपनी कॉपियों में लिखते हैं वो पंक्ति में लिखते हैं। और जब छोटे क्लासों में जो आपने 1 2 3 4 5
वो लिखा था, 100 तक का गिनती या टेबल आपने लिखा था, तो वो स्तंभ में आपने लिखा था, उसी को यहाँ हम क्लियर करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो देखिए A1 B1 C1 की बात की जाए प्यारे बच्चों, यानी इसकी बात की जाए A1 B1 C1 की, तो ये पंक्ति है प्यारे बच्चों। A2 B2 C2 भी आपका पंक्ति है। और A3 B3 C3 भी पंक्ति ही है। तो ऐसे आप कॉपियों में लिखते हैं अपने। तो ये A1 B1 C1 ये तीनों एलिमेंट्स किसके हैं? पहली पंक्ति के सदस्य हैं, ये पहली पंक्ति के अवयव हैं, यानी ये पहली पंक्ति है प्यारे बच्चों। R1 फर्स्ट रो, पहली पंक्ति ये R1 है, और A2 B2 C2 ये दूसरी पंक्ति R2 है, और A3 B3 C3 ये तीसरी पंक्ति R3 है। R3 है प्यारे बच्चों। तो ये पंक्तियों की बात हो गई। अब स्तंभ में आते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए ये A1 A2 A3 ये देखो जो आप टेबल लिखते हो, ये A1 A2 A3 ये पहला कॉलम हो गया, पहला स्तंभ हो गया। और B1 B2 B3 B1 B2 B3 की बात की जाए तो ये दूसरा कॉलम होगा प्यारे बच्चों, और C1 C2 C3 ये तीसरा कॉलम है। हाँ प्यारे बच्चों, तो A1 A2 A3 ये क्या है? पहला स्तंभ, पहला स्तंभ C1, और B1 B2 B3 ये है प्यारे बच्चों दूसरा स्तंभ C2, दूसरा स्तंभ C2, और C1 C2 C3 प्यारे बच्चों ये है तीसरा स्तंभ C3। तीसरा स्तंभ C3। तो प्यारे बच्चों भले आपको ये बताया गया है, लेकिन आपको जो है जब डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा फिर आपको एक बार दिक्कत होगी, तो वहाँ आपको और क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये अभी तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो है, A2 B2 C2 ये सेकेंड रो है, A3 B3 C3 ये थर्ड रो है। अब कॉलम की बात की जाए यानी स्तंभ की, तो A1 A2 A3 ये पहला स्तंभ C1 है, B1 B2 B3 ये दूसरा स्तंभ C2 है, और C1 C2 C3 ये तीसरा स्तंभ C3 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पंक्ति और स्तंभ का जो फ़र्क है वो समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं इसके।
अब आइए आव्यूह को डिफाइन करते हैं। आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह आपको जैसे पहले बताया गया है कि ये क्या है, संख्याओं और फलनों का आयताकार टेबल है, आयताकार सारणी है। तो आव्यूह की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसका डिफिनीशन क्या है। यदि m पंक्तियों, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। यदि m पंक्तियों और n स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए, m पंक्तियों को और n स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में उसका अरेंजमेंट किया जाए, तो हमें m बाई n क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है। तो क्या होगा, यदि m पंक्तियों तथा n स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए, सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाए, तो प्यारे बच्चों, तो m बाई n क्रम का आव्यूह प्राप्त होता है। अब m बाई n क्रम का एक मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों समझिए, m बाई n क्रम का मैट्रिक्स को कैपिटल ए से, मैट्रिक्स A इक्वल देखिए पहली पंक्ति से स्टार्टिंग करते हैं। तो कोई एलिमेंट है A, जो एलिमेंट A हमारा है प्यारे बच्चों, ये पहली पंक्ति, पहले हम पंक्ति को लिखते हैं और पहले ही स्तंभ का ये क्या है, सदस्य है, यानी A11 इसको बोलेंगे। अब आइए यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा, पंक्ति A, पंक्ति पहली होगी लेकिन स्तंभ हमारा दूसरा हो जाएगा। और यहाँ लिखते हैं A, पंक्ति हमारी पहली होगी, पंक्ति को पहले लिख लेते हैं, फिर स्तंभ तीसरा होगा, एंड सो ऑन। कितने स्तंभ का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं, n स्तंभों का। तो ये A, पंक्ति तो हमारी पहली ही है लेकिन स्तंभ हमारा ये nवां हो गया। अब यहाँ हम ये एक टेबल बना देते हैं रेक्टेंगुलर। अब आइए दूसरे पंक्ति में, तो A पंक्ति दूसरी, स्तंभ पहला A21, फिर यहाँ आते हैं, A है हमारा एलिमेंट किस पंक्ति का और किस स्तंभ का ये एलिमेंट है, पंक्ति हमारी दूसरी है, पंक्ति को पहले लिखेंगे, फिर स्तंभ 1, स्तंभ 2 A22, फिर यहाँ आते हैं, ये पंक्ति हमारी दूसरी है, स्तंभ तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ डॉट डॉट डॉट, पंक्ति तो हमारी दूसरी है लेकिन स्तंभ हमारा nवां है ये। अब देखिए तीसरी पंक्ति में आते हैं, तो A पहले पंक्ति तीसरी, स्तंभ पहला A31, फिर A पंक्ति तीसरी, स्तंभ दूसरा, फिर A पंक्ति तीसरी, स्तंभ भी तीसरा, एंड सो ऑन।
ए, पंक्ति हमारी तीसरी है, स्तंभ यनवा है। अब डाट 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 हम यमवी पंक्ति में आते हैं। कितनी पंक्ति को हमें व्यवस्थित करना है? एम पंक्तियों को। तो यमवी पंक्ति में आएंगे तो ये होगा ए, पहले पंक्ति को लिखेंगे, यमवी पंक्ति होगा स्तंभ पहला, ए यम 1। फिर यहाँ आते हैं ए, पंक्ति हमारी यमवी है, पंक्ति को पहले लिखते हैं, स्तंभ दूसरा। फिर यहाँ आते हैं ए, पंक्ति यमवी स्तंभ तीसरा, एंड सो ऑन। और लास्ट एलिमेंट हमारा होगा पंक्ति यमवी और स्तंभ एन। अब देखिए, किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है? किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है? किसी आव्यूह में अवयवों की संख्या होगी प्यारे बच्चों, कितने अवयव होंगे? अगर हमको ये पूछा जाए कि इस स्तंभ में कितने अवयव हैं, तो अवयवों की संख्या का फार्मूला होगा पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं या कितने अवयव हैं? तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या है m, गुणे स्तंभों की संख्या है n, यानी कुल कितने अवयव हुए इसमें? mn। कितने अवयव हुए? mn प्यारे बच्चों। तो किसी आव्यूह के अवयवों की संख्या हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, आइए प्यारे बच्चों, हम लोगों ने आव्यूह की परिभाषा जानी एग्जाम्पल सहित। और क्या जाना? किसी भी आव्यूह में अवयवों की संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूला क्या है? पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का गुणा करवा दो, आपको आव्यूह में अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो देखिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का अगला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह के प्रकार। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए, पहला पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। हाँ, पंक्ति आव्यूह क्या है प्यारे बच्चों? ऐसा आव्यूह, आव्यूह से आप अछूते नहीं हो, तो आव्यूह के प्रकार में हम पहला आव्यूह क्या पढ़ेंगे? पंक्ति आव्यूह।
पंक्ति आवव्यूह क्या है? ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, यानी सिंगल रो हो उसमें। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आवव्यूह कहते हैं। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आवव्यूह कहते हैं। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आवव्यूह कहते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए आप लिखिए तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ, अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें कितने पंक्ति है? इसमें केवल एक पंक्ति है, सिंगल रो है इसमें, है ना। तो ये कैसा आवव्यूह है? ये पंक्ति आवव्यूह है। आवव्यूह एक ऐसा आवव्यूह है, पंक्ति आवव्यूह है। अगर हम इसका क्रम यहाँ लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। कितनी पंक्ति है? एक पंक्ति है बाई। स्तंभ कितना है? पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा। ये स्तंभ यही तो है C1, ये है C2, ये है C3 और ये है C4। यानी स्तंभ कितने हैं प्यारे बच्चों? 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1/4 का। तो देखिए ये आपका पंक्ति आवव्यूह हुआ। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे केवल और केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति आवव्यूह कहते हैं। दूसरा स्तंभ आवव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स। अब स्तंभ आवव्यूह क्या है? अब आप जान गए होंगे, जैसे कि पंक्ति आवव्यूह का फार्मूला है उसी का जस्ट अपोजिट, यानी ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, यानी उसमें सिंगल कॉलम हो। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे हम स्तंभ आवव्यूह कहेंगे। प्यारे बच्चों लिखते हैं डिफिनीशन को। ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी उसे स्तंभ आवव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल लिखेंगे। मैट्रिक्स ए, कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे यानी कि स्तंभ आवव्यूह या एक स्तंभ हो। तो 1 2 3 4। देखिए इसमें कितना स्तंभ है? एक स्तंभ है। तो इसका अगर हम क्रम लिखना चाहें, क्रम, तो पहले पंक्ति कितनी है ये हम जानना चाहेंगे। ये पहली पंक्ति R1 हुई, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, ये R4 हुआ। पंक्ति तो कितनी हो गई? 4, यानी 4/। स्तंभ कितना है? सिंगल स्तंभ एक है। तो यह क्रम लिखना भी आप जानो, है ना। तो ये देखिए ऐसा आवव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ आवव्यूह कहते हैं। अब तीसरा देखिए शून्य आवव्यूह। शून्य आवव्यूह
इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो। ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, 0 हो, उसे शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा आव्यूह जिसके प्रत्येक अवयव शून्य हो, जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो प्यारे बच्चों, शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना हो तो कुछ भी आप 0 0 कर दो। मैट्रिक्स से है 0 0 0 0। ये कैसा मैट्रिक्स है, शून्य या रिक्त है, रिक्त आव्यूह है। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। अब लिखिए चौथा पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वर्ग आव्यूह, जैसा कि वर्ग नाम है वर्ग, तो वैसे इसका डिफिनीशन भी है। वर्ग आव्यूह क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। यदि किसी आव्यूह में 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है तो वर्ग आव्यूह हुआ। यदि किसी आव्यूह में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है तो वो वर्ग आव्यूह हुआ। क्योंकि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। आइए डिफिनीशन लिखते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं।
यानी यदि किसी आव्यूह में जितनी पंक्ति हो उतने ही स्तंभ हो तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। आप और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो ऐसे 3/3 का भी लिख सकते हो। ये 2/2 का वर्ग आव्यूह है। अब देखिए 5वां विकर्ण आव्यूह। यानी डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें समझानी है, पहले यहाँ पे आप समझ लीजिए, डिफाइन बाद में करेंगे। ऐसा वर्ग आव्यूह यानी विकर्ण आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। अब इसके आगे जितने भी आव्यूह टाइप्स ऑफ आव्यूह होंगे वो वर्ग आव्यूह ही होंगे, क्योंकि इसीलिए आपको पहले वर्ग आव्यूह बता दिया गया है। तो अब देखिए 3 और बचता है आपका विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह के बाद अदिश आव्यूह और अदिश आव्यूह के बाद इकाई आव्यूह, और ये तीनों ही आव्यूह आपके वर्ग आव्यूह होंगे। तो विकर्ण आव्यूह क्या है? पहले देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। तो मुख्य विकर्ण की बात हम आइए ऊपर वाले मैट्रिक्स में कर लेते हैं। ऐसा, इसकी परिभाषा फिर से एक बार सुनिए, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो प्यारे बच्चों? शून्य हो। तो ऐसे आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण की जो बात आई मेन डायगोनल की, वो क्या होता है? तो आप चाहे 2/2 का मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 का मैट्रिक्स हो, तो जो पहले अवयव से, फर्स्ट एलिमेंट से जो विकर्ण बनता है, यानी इसमें पहला एलिमेंट्स कौन सा है? A1 है। तो इससे जो आपका विकर्ण बनेगा, डायगोनल बनेगा, वो मुख्य विकर्ण कहलाएगा, मेन डायगोनल कहलाएगा। तो अब लिख सकते हैं परिभाषा को, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें, जिसके वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब आपको आगे इसके वर्ग आव्यूह ही पढ़ना है। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य ना हो, यानी वो नॉन जीरो हो। तो देखिए एग्जाम्पल 3/3 का ही देखिए, पहले विकर्ण से जो शुरू होगा वो आपका मेन मुख्य विकर्ण होगा। तो मुख्य विकर्ण के अवयव को शून्य नहीं करना है। A1 कर दो, यहाँ A2 कर दो और यहाँ A3 कर दो। अब देखिए A1 0 0 0, A2 0 0 0, A3।
तो ऐसा वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, यानी 3/3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, आपका मुख्य विकर्ण यही होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट से डायगोनल बनेगा वो हमारा मेन डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण कहलाएगा। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब लिखिए अदिश आव्यूह, कौन सा नंबरिंग था वहाँ पे? हाँ, अब ये होगा 7वां, 6 अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स तो देखिए, अब वर्ग आव्यूह की ही बात की जाएगी। वर्ग आव्यूह के बाद आपको 4 आव्यूह बताए जाएंगे। जैसे वर्ग आव्यूह तो हो ही गया, उसके बाद विकर्ण आव्यूह, फिर अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह। इन चारों आव्यूहों का विकर्ण आव्यूह होना आवश्यक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपका। हाँ, तो देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के, ये भी विकर्ण आव्यूह ही है, ये भी क्या है? विकर्ण आव्यूह है। अदिश आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह है और इसके आगे जो हम इकाई आव्यूह पढ़ेंगे वो भी विकर्ण आव्यूह होगा, क्योंकि इन दोनों में ही मुख्य विकर्ण के अलावा शेष अवयव शून्य होंगे। अब डिफिनीशन देखिए स्केलर मैट्रिक्स का, अदिश आव्यूह का, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। तो ऐसा वर्ग आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। उसे अदिश आव्यूह प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा डिफिनेशन। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, यानी इक्वल हो, और शेष अवयव 0 हो। तो ये भी तो आपका क्या हुआ? विकर्ण आव्यूह ही हुआ। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, मैट्रिक्स ए इक्वल, ध्यान दीजिएगा, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? समान हो, यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या हो? समान हो और शेष अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को अदिश आव्यूह कहते हैं। अब देखिए इकाई आव्यूह,
इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा, ये और इजी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह, इसका भी वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। तो देखिए, ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई या तत्समक भी इसको बोलते हैं, इकाई या तत्समक आव्यूह। आव्यूह कहते हैं। और इकाई आव्यूह को आई से प्रदर्शित करते हैं। इकाई आव्यूह को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह को आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हम आई इकाई आव्यूह है, 3/3 का हम इकाई आव्यूह लिखेंगे, है ना, या I3 ही लिखा है तो ये 3/3 का इकाई आव्यूह। तो देखिए क्या होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया इकाई आव्यूह। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, शेष अवयव शून्य हो, उसे इकाई आव्यूह कहते हैं। आइए 1 मिनट हम लोग टैली करते हैं इकाई आव्यूह और अदिश आव्यूह का। तो अदिश आव्यूह में क्या है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। तो यहाँ भी देखो मुख्य विकर्ण के अवयव समान है, तो क्या हुआ, ये तो आपका अदिश आव्यूह है ही, तो ये भी अदिश आव्यूह हुआ, क्योंकि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। तो यहाँ 1 1 1 है मुख्य विकर्ण के अवयव। तो इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, और अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह नहीं होता है। अदिश आव्यूह इकाई आव्यूह हो सकता है ना। जैसे इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह तो ज़रूर है, इकाई आव्यूह अदिश आव्यूह होता है, और अदिश आव्यूह जरूरी नहीं है कि वो इकाई आव्यूह हो। तो दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी बताया गया होगा समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी आपको सलूशन मिलते रहें उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।